दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। यदि ज्योतिष में बात की जाती है देवगुरु बृहस्पति की, तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक जातक की कुंडली के अंदर कोई न कोई मैसेज देते हैं कि उसे अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से उसे मान सम्मान प्राप्त होगा या ज्ञान प्राप्त होगा या जीवन के सही मायने उसे समझ में आएंगे या धन की प्राप्ति होगी। कुछ राशियां ऐसी भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं जिनमें कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति यदि इन राशियों में बैठे होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का सीधा आदेश होता है कि आप किसी भी अन्य चीज के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ धन के बारे में सोचें। धन आज के मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि दो वक्त की रोटी भी इंसान को धन से ही मिलती है और जीवन के सभी ऐशो आराम भी धन से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कौन सी हैं वो राशियां जिनमें देवगुरु बृहस्पति का आदेश होता है कि आपको किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है, आपके जीवन का लक्ष्य केवल धन होना चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज में पहली राशि होती है वृष राशि, जिस राशि में वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति 1 मई से गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, यदि कालपुरुष कुंडली के अंदर बात की जाए तो वृष राशि शुक्र की राशि है, वाणी की राशि है, हमारी वाणी को इंगित करती है, हमारे संचित धन को दिखाती है, हमारे कुटुंब को, हमारे फूड सेक्शन को दिखाती है, हमारे आहार को दिखाती है कि हमारा आहार किस तरह का होगा। दोस्तों, यदि बात की जाती है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में हो रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र इसी राशि के बारे में कहते हैं कि विद्वान कहते हैं कि कुंडली में जब भी वृष राशि में बृहस्पति हों तो जातक को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ धन कमाने का रखना चाहिए। क्यों कहते हैं? दोस्तों, ये राशि आपके कुटुंब की राशि है। इस राशि से आपके कुटुंब की शक्ति का पता चलता है। इस राशि से आपके संचित धन का पता चलता है। यहां बैठकर बृहस्पति आपको ये मैसेज देते हैं कि आपको निश्चित तौर पे एक सभ्य और शानदार वाणी का इस्तेमाल करके अपने कामों को जीवन में आगे चलाना है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में वाणी के माध्यम से लोगों को मोहित रखना है और आपको अपने कामों को बना ले जाना है। आपको धन की प्राप्ति करने के लिए जो भी आपकी फिजिकल एफर्ट्स आपके लग रहे हैं, आपको उनमें अपनी वाणी के माध्यम से, आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से आपको कामयाब होना है। जब वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में जातक को कुटुंब का पूरा सुख देखने को मिलता है, क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र शुभ ग्रह हैं और बृहस्पति परम शुभ ग्रह हैं। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये स्पष्ट संकेत देता है कि जातक को उसकी ड्यूटीज, उसकी अपनी जो दैनिक उसके जो कार्यक्रम हैं या उसकी जो भी वो नौकरी करता है, चाहे वो अपने कारोबार करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करता है, उसे उस कामों में शालीनता बरतनी चाहिए। अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव की स्थिति उसमें नहीं लानी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 100% ईमानदारी से किए जाने वाले कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली में वृष राशि में होते हैं तो इनकी स्पष्ट तौर पर दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, अर्थात कन्या राशि पर, वृश्चिक राशि पर और मकर राशि पर।
जब भी देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में होते हैं तो इनकी तरफ से ये स्पष्ट संकेत होता है कि जातक को बिना कमाया धन मिलने की बहुत बड़ी संभावना होती है। जातक को उसकी गुप्त विद्याओं के माध्यम से, उसके किसी मित्र, जो मित्र इस गूढ़ विद्याओं के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, उस मित्र के माध्यम से भी जातक को अच्छी धन अर्जन की उम्मीद होती है। ऐसी सूत्र, इस तरह के सूत्र ज्योतिष में कहे गए हैं, क्योंकि बृहस्पति के मित्र की राशि है वृश्चिक राशि। जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है सप्तम स्थान पर, अर्थात सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर, तो ये एक कुंडली के 8वें भाव को इंगित करती है। अचानक धन प्राप्ति के संकेत यहां पर बृहस्पति देते हैं। आपको आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके फेवर में जा सकता है। आपको अचानक धन प्राप्ति किसी भी माध्यम से यहां बैठकर बृहस्पति कराते हैं। इसके बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है कुंडली में मकर राशि पर, तो बृहस्पति, हालांकि मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है, लेकिन अपनी दृष्टियों के माध्यम से बृहस्पति अमृत वर्षा करते हैं और धन स्थान में बैठे हुए बृहस्पति स्पष्ट संकेत आपको देते हैं कि आपको अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की गुंजाइश है। क्योंकि नीच राशि जब बृहस्पति की होती है मकर राशि, तो ऐसे जातकों को उनके काम में, उनके कार्यक्षेत्र में अनेकों तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है, रुकावटें देखने को मिलती हैं। तो बृहस्पति आपको आपकी क्रियाओं से धन देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है कि बृहस्पति की नवम दृष्टि, अर्थात भाग्य को दिखाती हुई दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ती है। तो मकर राशि पर पड़ने वाली जो दृष्टि है बृहस्पति की, वो आपको स्पष्ट संकेत ये देती है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है, आपको अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है। जब भी आप देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में हो, आप अपने कार्यक्षेत्र की तरफ प्रॉपर ध्यान लगाना शुरू कर दें, अपने पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों पर ध्यान देना शुरू कर दें, साथ में अपने ड्यूटीज, जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, उनका निर्वाह ठीक से करना शुरू कर दें और अपनी वाणी को संयमित रखें, तो 99% ऐसे बृहस्पति आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब कन्या राशि में होते हैं, यानी कालपुरुष कुंडली के 6ठे भाव में, तो कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति का स्पष्ट संकेत होता है कि आपको अपने धन के बारे में अपना लक्ष्य बनाकर सोचना चाहिए। क्योंकि यहां बैठे हुए बृहस्पति जब कुंडली के 6ठे भाव में या कन्या राशि में बैठे हुए बृहस्पति, जब कन्या राशि में बृहस्पति होते हैं, तो इनकी एक दृष्टि पड़ती है मकर राशि पर, दूसरी दृष्टि पड़ती है मीन राशि पर और तीसरी दृष्टि पड़ती है वृष राशि पर। यहां बैठे बृहस्पति आपको साफ संकेत इस बात का देते हैं कि आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आपके सामने आ रही हैं। आप समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल तक निखारना है कि आप अपने कार्यक्षेत्र से, विदेशों के माध्यम से और अपने जो संचित धन है, आप उसे भी सुरक्षित रख सकें, विदेशों से धन प्राप्ति कर सकें, विदेशी संबंधों से धन प्राप्ति कर सकें। साथ ही आपको अपने कार्यक्षेत्र पर पड़ती दृष्टि ये बताती है कि यदि आपके कार्यक्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, आती है, निश्चित तौर से आती है, बृहस्पति कुंडली के कन्या राशि में होते हैं, तो मकर राशि के अनुसार कार्यक्षेत्र में जातक को कमी देखने को मिलती है, कभी अपनी गलतियों की वजह से तो कभी दूसरों की गलतियों की वजह से। तो दोस्तों, यहां बृहस्पति
कुंडली के छठे भाव में या कन्या राशि में बैठ करके बृहस्पति इस बात को स्पष्ट संकेत देते हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, आपको नए नए चैलेंजेस का सामना करना है, आपको इस योग्यता को विकसित करना है कि कोई आपका विरोधी या कोई आपसे शत्रुता मानने वाला भी व्यक्ति है, वो भी आपके ज्ञान के नतमस्तक हो जाए, आपके व्यवहार के सामने नतमस्तक हो जाए। तो आपको कन्या राशि में जब बृहस्पति होते हैं तो आपको ये गुण अपने अंदर विकसित करना होता है कि आप अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी तरक्की करें। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और एक बात यहां देखने को यह भी मिलती है कि यदि जातक कन्या राशि में बृहस्पति होने के बाद या कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति होने के बाद अगर जातक इन सब चीजों पर अपनी पकड़ बना लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो जातक के पास बेहिसाब धन दौलत होती है। दोस्तों, इस सीरीज की अगली राशि है मकर राशि। ये बृहस्पति की नीच राशि है, कर्म स्थान की राशि है, शनि की राशि है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब मकर राशि में होते हैं तो ऐसे जातक के पास डेफिनेटली अपना मकान होता है। ऐसे जातक के पास निश्चित तौर से अच्छा धन संचय करने के अवसर होते हैं। उसके कुटुंब के लोग उसका सहयोग करते हैं धन कमाने में, धन के क्षेत्र में जातक को आगे बढ़ाने में। जब मकर राशि में बृहस्पति होते हैं तो जातक के विरोधी भी उसके सामने नहीं टिकते। हालांकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति अपनी क्षमताओं से विरोधियों को अपने सामने झुकाने की क्षमता रखते हैं, अपनी योग्यताओं से अपने सामने झुका देते हैं बृहस्पति। लेकिन जब मकर राशि में बृहस्पति होते हैं, ऐसे जातक को जीवन में पैसा ठीक है आता रहता है, निश्चित तौर से उसके पास पैसे का क्रम बना रहता है, लेकिन ऐसा जातक अपने कैरियर को ठीक से काफी लंबे समय तक नहीं स्थापित कर पाता, एक सही स्थिर कैरियर प्राप्त नहीं कर पाता। ये कई बार देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, मकर राशि में बृहस्पति होने के कारण जातक के कार्य क्षेत्र में तो बदलाव होते ही रहते हैं, कार्यशैली में भी कमी आ जाती है। जातक कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। बृहस्पति नीच राशि में जब चले जाते हैं तो जातक कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र की राशि में बैठकर आपको ये संकेत देते हैं कि आपको अपनी वाणी को शानदार रखना है, आपको अपने कुटुंब के साथ सहयोग अच्छा रखना है, अपने विरोधियों के साथ भी आपको अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं है। इन सब के माध्यम से आपको अपने घर के सुख बढ़ाने हैं, इन सब के माध्यम से आपको अपना धन संचय बढ़ाना है। बृहस्पति निश्चित तौर पे जब मकर राशि में बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में कमी करते हैं, नीच राशि है, प्रॉब्लम देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनमें बृहस्पति बैठते हैं तो जातक के लिए ये साफ संकेत होता है कि कुछ और मत सोचो, सिर्फ पैसे के बारे में सोचो और उसी के अनुसार अपने कार्यक्रम बनाओ, योजनाएं बनाओ। क्योंकि ये तीनों राशियां अर्थ त्रिकोण की राशियां कही जाती हैं। तो दोस्तों, यदि बृहस्पति से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।